नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ऑक्सीजन में आप लोग का स्वागत है। किसी भी परीक्षा को अगर पास करना है तो उससे सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना ज़रूरी होता है। अगर हम उसके पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी बारीकियों को जान लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी ट्रिपल की बहुप्रतीक्षित जो है परीक्षा जो इस प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए एक पहली सीढ़ी है। अगर हम इसमें क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबरों से तो हमको अन्य परीक्षा देने को मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी ट्रिपल द्वारा दिए गए विषय जो पाठ्यक्रम में समाहित किए गए हैं उस पर हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे हम और आप कि किन विषयों का कितना योगदान है। तो इसमें इस क्रम में पेट पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले जिस विषय की चर्चा है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में 2 खंड दिए गए हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। इसमें भारतीय इतिहास में 5 क्वेश्चन आने की जो बात की गई है आएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन आएगा। इन दोनों इंटों को मिला दिया जाए तो भारत इतिहास ही है। इतिहास से दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन हो रहा है। अगर इतिहास से केवल बात करें तो 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भूगोल से भी 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन और भारतीय संविधान से भी 5 क्वेश्चन और समाज विज्ञान से 5 क्वेश्चन। इन विषय से आप परिचित हैं। जो इन विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो देखी जा रही है वो है समसामयिकी। जो सामयिकी है यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसके बाद प्रारंभिक अंक गणित जो है वो 5 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। इसके बाद समान हिंदी से भी 5 क्वेश्चन आएगा, समान अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन, तर्क शक्ति रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन। और इन विषयों के साथ साथ जो आगे की यूनिट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आए। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, अपठित गद्यांश से 10 क्वेश्चन, 2 गद्यांश होंगे जिनसे 10 क्वेश्चन आएगा। ग्राफ जो 2 ग्राफ आएंगे जिनसे 10 क्वेश्चन, और तालिका की व्याख्या करने के लिए आएगा वहाँ से भी दो तालिका आएंगी जहाँ पे 10 क्वेश्चन की बात की जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिया है कुल मिलाकर जो ये सामान्य जागरूकता यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है 10 क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। यूनिट नंबर सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश हिंदी के, ग्राफ और तालिका। इसके बाद ये समसामयिकी। यहाँ से 5 यूनिटों से आप देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, मतलब पूरे सिलेबस का जो 50% है इन 5 यूनिटों से आ रहा है। अगर इन 5 यूनिटों पे ध्यान दिया जाए और सही तरीके से और सही रणनीति से मेहनत किया जाए तो हमको क्या परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने में सुविधा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए कि जो यूनिट 1 से लेकर 9 तक जो पाठ्यक्रम में दिया गया यूपी ट्रिपल के 1 से 9 तक उसने कहा जो आधार होगा हमारा प्रश्न पूछने का जो आधार होगा वो होगा NCERT बेस्ड। जो यूनिट जो है 1 से 9 तक, यहाँ तक 1 से 9 तक जो है क्या है कि हमको NCERT बेस्ड में पूछेंगे। स्तर क्या होगा, वही हाई स्कूल का स्तर। इसके बाद देखिए जो इन सारे विषय जो है हम अभी सिर्फ विषयवार बात कर रहे हैं। जब हम अभी अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे एक विषय को लेकर के, सारे विषय के, वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, चाहे अंक गणित हो या संविधान हो, कुछ भी हो, उस पर हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन
क्या है, कहाँ से आ रहा है। देखिए कुल मिलाकर जो यूनिट नंबर जो है 8, यहाँ से भी आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 8 जो है हिंदी, अंकगणित और ग्राफ तालिका, जो तीनों को मिला करके 25 क्वेश्चन देखेंगे। देखने को आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन। तो आपको एक गलती हो सकती है कि मैथ में पढ़ा जाए, तो यहाँ से ग्राफ क्या किया जाए, यूनिट 8, यूनिट 14, यूनिट 15, 8, 14, 15 को एक साथ पढ़ लिया जाए। समान हिंदी को पढ़ा जाए तो समान हिंदी के साथ हम अपठित गद्यांश भी पढ़ लें, जहाँ से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना क्या फिक्स है, वहाँ से 15 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हम आगे की जो वीडियो है, आगे के जो वीडियो आएंगे, हम उसमें पूरा फुल डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन, कौन महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे हिंदी में हो, कितने विलोम शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हर चीज़ों हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि जिससे हम एग्ज़ाम में कर ले जाएँ, और कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हो सकता है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे किन किन विषयों से कौन कौन टॉपिक लिया गया, और फुल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।